बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरल नॉलेज का, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इनको हम अच्छे तरीके से याद करेंगे और जो है समझेंगे, और हम कुछ जो है वो ट्रिक्स यूज़ करेंगे ताकि हमें जो है वो अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब भी टेस्ट देने के लिए जाना है, पीपीएससी का, एफपीएससी का, कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम आपने देने जाना है ना, तो सबसे पहले आपने जो है सारे जो हैं जितने हेड हैं ना इन ऑर्गेनाइजेशंस के, आपने जो है उनको एक दफ़ा दोबारा से सर्च करके देख लेना है। क्योंकि ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि वो जो है एक दिन पहले ही जो है या हफ्ता पहले जो है वो चेंज हुआ होता है और आपके दिमाग में होता है कि अभी भी वही हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है लाजमी तौर पर चेक करके जाना है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे इसी तरह जो है डिटेल लेक्चर्स दिए और भी जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। आप जाके चैनल को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोगों को जो है इजीली याद हो जाए। इनके अलावा जो है आप लोगों को जो है जो न्यू पेपर्स होते हैं उन वो भी आपको जो है साथ साथ आपको डिटेल के साथ वो भी करवाए जाते हैं। उनके अलावा जो है पास पेपर्स भी जो है उनकी सीरीज़ भी स्टार्ट की गई है, वो भी आपको साथ साथ करवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है मंथली जो मंडे, हर मंडे जो है वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, फ्री टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो वो भी टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अभी जो है इस मंडे दोबारा से वो टेस्ट होगा। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपने जस्ट जाना है फेसबुक पेज के ऊपर, उसको आपने जो है वो लाइक करना है और वहाँ पे जो है आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसका जो है फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए आपको फ़ौरन से उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें। चले आते हैं आज अब के टॉपिक की तरफ कि हमने आज पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आज के कंटेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो पढ़नी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके वो फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे सार्क है, आईएमएफ है, ठीक है, नेटो है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। आरसीडी है। ठीक है, तो ये आरसीडी का भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया, नेटो का, सार्क का, तो ओआईसी का। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी गई हैं, तो हमने इसको करना है। उसके बाद जो है हमने उनके हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पर हैं और जो है वो कब बनी थी। ठीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल या हेड उसका कौन है, पाकिस्तान ने अगर ज्वाइन किया है तो किस ईयर में ज्वाइन किया है, उसके अलावा उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, ये हमने सब जो है वो देखना है। उसके लेटेस्ट समिट्स जो है, जो मीटिंग हुई है वो किस जगह पर हुई है, या उससे पहले जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे पहले देखते हैं कि हेडक्वार्टर। ठीक है, अभी जो है ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो स्टार्टअप करने से पहले जो है हम ये देखेंगे कि न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर किस किस का है। ठीक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, प्रायर। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारी ट्रिक है प्रायर। ठीक है, प्रायर ट्रिक है हमारी। तो प्रायर पी से हमारे पास क्या बनता है, आर से, आई से और आर से। तो ये अभी हम देखते हैं। देखें, पी से हमारे पास बनता है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिलेटेड जो होगा वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, मतलब यूएनएफपीए। ठीक है, उसके बाद आर है, आर से रिलेटेड जो है वो होगा ये जो है साइंस आगे पीछे हो गए हैं वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, वैसे जो ये है जी यहाँ पे आर से होता है रिलीफ, UNRWA। ठीक है, आई से, यहाँ से आई से हो जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल जो है यूनिटार। ठीक हो गया, उसके बाद आर से हमारे पास आ जाता है रिफ्यूजीज, मतलब HRW। ठीक है, इन सब का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। प्रायर अब आपको, आपके पास टास्क है कि आपने जो है इन सब का
फुल फॉर्म जो है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये आपके ज़िम्मे है, ठीक है। आपने इनकी फुल फॉर्म जो है, ये आपका टास्क है, आपने जो है इनकी फुल फॉर्म सर्च करनी है, और अगर आप लोगों को पता है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूएनओ, ठीक है। यूएनओ का भी सबको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। अभी उस जो है हमने क्या पढ़ा है कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर किधर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आपने अभी क्या करना है, आपने या तो इसको जो है आप लिख लें, ठीक है। ये ऐसे है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, या आप लिख लें इसको, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। बेसिकली मैं हमेशा अपने जब भी लेक्चर देती हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने दो काम करने हैं, कि आपके हाथ में जब भी आपने लेक्चर लेना है, आपने एक तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ में कॉपी और पेन रखना है। जैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, आपने साथ साथ जो है उसको नोट करना है। कैसे नोट करना है, उसको पहले समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद अपनी वर्डिंग में जो है उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपको भूलेगा नहीं, और दूसरा आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, जो आपको एट द एंड टेस्ट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका टास्क क्या दिया था कि इनकी आपने एब्रीवेशंस जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बतानी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि वो वाले जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये वाली प्रायर और ये दो ये हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जिनका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे हो, जिनीवा में। जिनीवा में हेडक्वार्टर किनका है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है डब्ल्यू से और जिनका एंड होता है ओ से, तो वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा में, ठीक है। स्टार्ट हो डब्ल्यू से, एंड हो ओ से, और ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा में। ये आपने ट्रिक अपने माइंड में रखनी है। जैसे ही आपको आ जाए WTO का, WHO का, WMO का, ILO का, या ट्रेड रिलेटेड, या स्टार्ट में आ जाए W और लास्ट पे आ जाए O, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा में। फ़ौरन से आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि वो जो फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में। जैसे FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर किधर है, रोम में। रोम में क्यों है कि जितनी भी फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, हाँ जी, रोम में। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ और एटॉमिक पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो है जितनी भी होंगी उनका जो है कहाँ पे होगा, वियना में। यहाँ पे अभी हमने 3 पढ़े हैं, ठीक है। एक तो हमारी ट्रिक हमारे पास थी कि प्रायर जिनका जो है वो न्यूयॉर्क में है। सेकंड पे हमारे पास आ गया स्टार्ट पे W और एंड पे O, और कहाँ किस चीज़ की, ट्रेड रिलेटेड जितनी होंगी उनका कहाँ पे होगा, जिनीवा में। उसके बाद आ गया फूड रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी उनका हेडक्वार्टर है रोम में। फिर आ गया जो है इंडस्ट्रीज़ और एटॉमिक पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उनका हेडक्वार्टर आ गया वियना में, जस्ट लाइक IAEA, OPEC, यूनिडो, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हाँ जी, वियना में। अब हम आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनी कब थी, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके मेंबर्स कितने हैं, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया है, उनकी फुल फॉर्म, लास्ट समिट उनकी कब हुई है, ठीक है। ये सारा जो है हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें होंगी वो जो है मैं बोलूँगी भी, आपने उसको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। चलें, हमारे पास आ जाता है सबसे पहले OIC। OIC क्या है, इसका नाम पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका पहले नाम था इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और इसको नेम जो है वो 2011
28 जून ऑफ 2011 में इसका नेम चेंज होकर इस्लामिक कोऑपरेशन पड़ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट पे जो है जो इसकी एग्जैक्ट है, अब देखिए कॉन्फ्रेंस भी आ सकता था, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंस पे क्लिक करते ना तो वो आपका आंसर गलत हो जाना था, क्योंकि इसका अभी क्या है, कोऑपरेशन। ठीक हो गया। तो ये इसका एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म इसकी ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। और जो है इस्लामिक कंट्रीज कितनी है, 57 है, ये तो सबको पता होगा। और इसमें से एक जो है वो पाकिस्तान भी है। और इन 57 जो हैं कंट्रीज, उनमें से सिर्फ एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और वो कंट्री कौन सी है, हमारी पाकिस्तान की। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आ चुका है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है। ताहा, ताहा क्या होता है, ताहा, ताहर, ताहर से ताहा, तो ताहर ओआईसी कौन से इस्लामिक लोग हैं, तो उसका जो होगा वो भी कौन होगा, ताहा से ताहर। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, लेटेस्ट समिट जो है वो हुई है 18 अक्टूबर 2023 में जद्दा सऊदी अरेबिया में, और 2022 की जो हुई थी वो मार्च 2022 की इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी मतलब हमारे पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। देन आ जाता है फॉर्मेशन, इसकी हुई थी 1969 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जद्दा में, लेकिन ये बनी कहाँ पे थी, मोरक्को में। ठीक है। ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि बनी कहाँ पे थी, मोरक्को में। मेंबर्स इसके हैं 57 है। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1969, मतलब जैसे ही बनी थी वैसे ही पाकिस्तान ने इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है G20। G20 के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है। एंटोनियो गुतेरेस जो है वो यूएनओ के भी सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका सेकेंड टेन्योर चल रहा है। ठीक है। और ये 9th नंबर के जो है वो है सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, और इसके जो है एज सच कोई नहीं है, लेकिन जो है एंटोनियो गुतेरेस ही इनको जो है वो गाइड करते हैं। लेटेस्ट समिट जो है वो इनकी न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है। ठीक है। और हुई कब है, 9 to 10 सितंबर 2023 में, और इसकी जो है वो 2022 की जो है वो समिट हुई थी बाली इंडोनेशिया में। ठीक है। 2022 की हुई थी बाली इंडोनेशिया में, और 2023 की हुई है इंडिया में। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखने हैं। समिट कब हुई है, फर्स्ट समिट कौन सी थी, ये सारे आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैक्सिमम जो है वो ओआईसी का जो है वो सेकंड समिट पूछ लेता है, वो कहाँ पे हुई थी, तो वो इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है। उसके अलावा जो है वो पूछ लेता है कि करंट समिट कहाँ पे हुई थी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, तो आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। 1999 में और क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुई थी। ठीक है। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। मतलब 1998 में हुई थी ना, तो उसके वॉर जो है वो चलती रही थी, तो 1998 में वॉर हुई, और 1999 में जो है वो G20 बन गई। ये इस तरह से याद कर लें। हेडक्वार्टर इसका मैक्सिको में है, मेंबर्स इसके 20 हैं। अब ये देखें, G20 इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं, 20। तो पाकिस्तान इसके अंदर नहीं शामिल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसकी ट्रिक, इसके मेंबर्स जो 20 है उसको याद करने की ट्रिक। ठीक है। गुरुजी सिता अब एफएससी से मतलब साइंस में करेंगे। ठीक है। गुरुजी सिता अब एफएससी साइंस में करेंगे। ठीक है। दोबारा से पढ़ें, गुरुजी सिता अब एफएससी साइंस में करेंगे। ठीक है। तो गुरु, ये देखे जी से क्या बन गया, जर्मनी, यूएसए, रशिया है। ठीक है। यूके है, जापान है, इंडिया है। ठीक है। उसके बाद आ गया सऊदी अरेबिया है, फिर इटली है, टर्की है, इंडोनेशिया है। ठीक है। ये सारे आपने जो है अच्छे तरीके से कर लेने हैं। थोड़े से जो है आगे पीछे हो गई हैं, इसकी जो है वो एरोज जो हैं वो आप जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो है आपके पास ये एक पूरी ट्रिक है। ठीक है। आपने ट्रिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके बाद जो है आपने सारे जितने भी जो हैं
जो ममालिक हैं उनको याद कर लेना है। क्या ट्रिक क्या है हमारे पास? गुरु जी सिता अब FSC साइंस में करेंगे, SC से साइंस और में करेंगे। ठीक हो गया। अब अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है G7 ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, पहले ग्रुप ऑफ 20 था, अब ग्रुप ऑफ 7 है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले ये होता था G8, बट इसमें से रशिया ने जो है लेफ्ट कर दिया। किसने लेफ्ट कर दिया? रशिया ने लेफ्ट कर दिया। इस वजह से अब ये है G7। पहले G7 था बट इसके अंदर रशिया इंक्लूड हुआ। उसके बाद कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसकी वजह से रशिया ने जो है इसको लेफ्ट कर दिया। अब ये दोबारा से क्या है? G7 मीन्स के ग्रुप ऑफ 7। और इसके भी सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। इसकी लेटेस्ट समिट जो है वो 2023 में जापान में हुई थी। हिरोशिमा समिट भी इसको जो है वो कहते हैं। इससे पहले जो है 2022 की जो समिट है वो हुई थी जर्मनी में। ठीक है, 2022 की जो है वो समिट हुई थी जर्मनी में, और ये हमारे पास थी जो अभी हुई है 49th वाली हुई है 2023 में, और 2028 में जो है 28th नंबर की समिट हुई है। इसकी फॉर्मेशन हुई है जी 1975 में। 7 से 7 याद कर सकते हैं कि 7 मेंबर है तो 75 में ही ये बन गई। हेडक्वार्टर इसका है तारमिया में। ग्रुप मेंबर इसके कितने हैं? 7। कितने हैं? ग्रुप ऑफ 7 है, और पाकिस्तान इसमें ज्वाइन नहीं है। अब इसके मेंबर्स को याद करने का तरीका, मेक क्यू इफ यू नीड जग, मतलब कि क्यू किसको कहते हैं? इसका क्यू का मतलब होता है कि लाइन बनाना। ठीक है, उसने कहा है कि लाइन बनाओ अगर तुम्हें जग चाहिए। तो ये क्या है? जो छोटे लफ्ज है ना, ये एक उसको ट्रिक को बनाने के लिए है, लेकिन जो बोल्ड में है ना, ये असल में जो है वो ट्रिक है। ठीक है, क्यू, इफ और जग, ये जो है उनकी फर्स्ट इनकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, मेक यू इफ यू नीड जग। तो अभी हम जो है इसको करते हैं। अच्छा, सी से हमारे पास कनाडा हो गया, यू से यूके हो गया, आई से इटली, एफ से फ्रांस हो गया, जे से जापान है, यू से यूएसए और जी से जर्मनी। मेक यू इफ यू नीड जग। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। जो आपको बता दिया है कि सी से क्या है हमारे पास कनाडा है, यू से यूके, आई से इटली, एफ से जो है वो फ्रांस है, जे से जापान है, यू से यूएसए है, एंड देन जर्मनी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। या तो स्टूडेंट्स आप जो है साथ लिखते जाए, नोट डाउन कर लें, या इसका जो है वो इसको डाउनलोड करके रख लें, या आप जो है इसके स्क्रीनशॉट्स बना लें, ताकि आप लोगों के पास जो है वो ये एक जो है वो बन जाए, आपके पास जो है वो नोट्स के तौर पे आपके पास बन जाए। उसके बाद आ जाता है एशियन। एशियन से हमारे पास आ जाता है एशियन। इसमें जो है ज़्यादातर जो है ठीक है, एशियन से है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया कि एशियन फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन। तो इसके सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर काव किम हॉर्न। तो ये इतना जो है वो पूछा नहीं गया। इसकी जो है एब्रीवेशन पूछी गई है, इसकी फॉर्म कब हुआ है, हेडक्वार्टर किधर है, और मेंबर्स इसके कितने हैं, यही इसकी जो है, या जो है लेटेस्ट समिट जो है वो कहाँ पे हुई है, ये पूछा गया है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसका सेक्रेटरी जनरल जो है अभी तक किसी भी क्वेश्चन में वो पूछा नहीं गया, फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो लेटेस्ट समिट जो है इसकी जकार्ता में हुई है 7 सितंबर 2023 में। जकार्ता किधर है? इंडोनेशिया में। और जकार्ता इंडोनेशिया का क्या है? कैपिटल है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1967 में। मेंबर्स इसके हैं 10 है। पाकिस्तान इसमें ज्वाइन नहीं है। अब इसकी जो है वो ट्रिक याद कर लेते हैं। टीवी क्लिप MBBS। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, जैसे हमने पीछे G7 के G20 के ग्रुप के मेंबर्स याद किए थे, इसी तरह जो है इनके ये जो है एशियन कंट्रीज जो है उसके मेंबर्स हम जो है वो याद कर रहे हैं। टी से टीवी क्लिप MBBS। टी से हमारे पास टर्की, वियतनाम, कैम्बोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया,
P से फिलीपाइंस, M से मलेशिया, ब्रुनाई, बर्मा और सिंगापुर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, टीवी क्लिप MBBS। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास SCO। SCO जो है वो स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है वो पूछा गया है। सेक्रेटरी जनरल का भी, सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? जैंग मिंग है इसके सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ये कहाँ से है? इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये चाइना से हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडिया ने इसकी होस्ट किया था 2023 की जुलाई। ठीक है, जुलाई में जो हुई है 2023 की समिट, उसको जो है इंडिया ने जो है वो होस्ट किया है। इंडिया इसका होस्ट था। और 2020 जो 2 की थी वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेशन जो है इसकी 1996 में हुई थी। बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। टोटल इसके मेंबर्स 9 है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और उसने ज्वाइन किया था 2017 में, इसको ज्वाइन किया था। अच्छा जी, ये आ गया है जी हमारे पास ट्रिक यू किक पीटर। यू किक पीटर क्या है? यू किक पीटर 2-3 दफा आप करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। यू किक पीटर, यू से आ जाता है उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आ जाता है। देन आ जाता है इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, यू किक पीटर और उनकी एब्रीवेशंस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेटो। नेटो का बहुत दफ़ा पूछा गया है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है, उसका जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है, उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। ये तो अभी प्रीवियस जो अभी रिसेंट हुए हैं उनके अंदर भी ये पूछा गया है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म कब हुई थी। ठीक है, अच्छा, नेटो का है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये देखिए, इसके सेक्रेटरी जनरल को याद करने की सबसे इजी ट्रिक ये है कि हम जो जीन्स पहनते हैं, ठीक है, वो होती है नेट की जीन्स पहने, जस्ट याद करने के लिए कि नेट की जीन्स स्टोल हो गई। स्टोल मतलब चोरी होगी, स्टोलन हो गई न, मेरी नेट की जीन्स स्टोलन होगी। तो जीन्स स्टोलनबर्ग से नेट की स्टोलन, और नेटो से नेट, और नेट की जीन्स स्टोलन होगी। जीन्स स्टोलन होगी से जीन्स स्टोलनबर्ग, और नेट की से नेटो। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इसका जो है वो समिट जो है वो लिथुआनिया में हुई है जुलाई 2023 में। फॉर्मेशन हुई है इसकी 1949 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स बेल्जियम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर जो है पहले इसके मेंबर्स थे 30, अगर आपको जो है ऑप्शन दिया गया है 30 या 31 का, देन आपने लगाना है 31। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन और अगर नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है तो भी आपने नन ऑफ दीज क्लिक करना है, 30 को क्लिक नहीं करना। लेकिन अगर आपके 4 ऑप्शन है, किसी में 29 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है, 32 दिया है, तो आपने फिर जाना है 30 की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली ही ऐड हुआ है। 31 वाला मेंबर जो है नेटो में, 31 मेंबर अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। वो फिनलैंड जो है अभी ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी हमने पढ़ा था ना कि जितनी भी पेट्रोलियम रिलेटेड है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? वियना में। और वियना किसका है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का हेडक्वार्टर भी क्या है? वियना। ये भी आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर वो कैपिटल्स भी आपने याद रखना है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है जी वियना, और वियना में ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, और जितने भी पेट्रोलियम या इंडस्ट्री रिलेटेड हैं वो कहाँ पे हैं? वियना में ही। अब इसको जो है गैस, ओपेक पेट्रोलियम रिलेटेड है। ठीक है, तो पेट्रोलियम में क्या होती है? गैस भी होती है। तो गैस से थर्मल गैस।
ठीक है। ये इस तरह से आप इसके जो है सेक्रेटरी जनरल को याद कर लें। उसके बाद लेटेस्ट समिट जो है वो ऑस्ट्रिया में ही हुई है इसकी, और पाकिस्तान में जो है इसमें ज्वाइन नहीं है। टोटल इसके मेंबर जो है वो हमारे पास 13 है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं IAEA, ठीक हो गया। IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी हमने देखा था ना वही कि जितनी एटॉमिक रिलेटेड पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे है जी, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो इसका जो है राफेल है, ठीक है। राफेल जो है वो एटॉमिक एनर्जी का है, ठीक है। अगर आप फेल हो जाएंगे तो एटॉमिक बम धमाका हो जाएगा। अगर आप फेल हो जाएंगे तो एटॉमिक बम धमाका हो जाएगा। फेल से राफेल हो गया और एटॉमिक बम धमाका हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास 2023 में जो है ये हुई है, तो इसकी लेटेस्ट समिट जो थी वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई है 2023 के सितंबर में, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई है 1957 में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स इसके 175 है और पाकिस्तान ने इसको तभी ज्वाइन कर लिया था जब ये बनी थी 1957 में। नेक्स्ट आ जाता है WHO। अभी हमने पढ़ा था स्टार WCO एंड HCO, तो इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है जी, जिनेवा में, ठीक हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो है जब वो कहते हैं ना कि जब जो है बंदा हेल्दी हो जाता है तो उसका टिड निकल आता है। पंजाबी में कहते हैं ना कि इसका जब बंदा हेल्दी हो जाता है तो उसका टिड निकल आता है, तो टिड से टिडरोस, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, टिडरोस एडहनम, ठीक है। ये कौन है जी, इसके सेक्रेटरी जनरल है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि मतलब जो है क्या होता है कि अगर बंदा हेल्दी होता है तो उसका टिड निकल आता है, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट जो है समिट वो हुई थी बर्लिन में 15 to 17 अक्टूबर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी इसने पाकिस्तान ने, अच्छा ये बनी थी 1948 में और पाकिस्तान ने इसको तभी ज्वाइन कर लिया था। टोटल इसके मेंबर्स है 68 मेंबर्स हैं टोटल इसके, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो है सेक्रेटरी जनरल नकोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है। तो जब जो है लोग वेले हो जाते हैं, जब ट्रेड हो जाती है, ट्रेड होने के बाद क्या होता है, लोग वेले हो जाते हैं। ट्रेड होती है तो लोग वेले हो जाते हैं, वेले से ला वेला, और ट्रेड होने के बाद लोग वेले हो जाते हैं, ठीक हो गया। लेटेस्ट समिट जो है इसकी है 6 अक्टूबर 2023 में, काम पे हुई थी जिनेवा में, ठीक है। बनी का भी है ये 1995 में जिनेवा। यही बताया था ना कि स्टार्ट W से हो और एंड O से हो तो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। 164 इसके मेंबर्स है और पाकिस्तान ने इसको तभी ज्वाइन कर लिया था जब ये बनी थी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पुराना जो नाम है वो है IBRD। IBRD इसका क्या है, पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है जी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका पहला नाम था। अब जो है करंट नेम इसका है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है अजय बंगा, ठीक है। लेटेस्ट समिट जो है वो इसकी हुई है मराकेश मोरक्को में, ठीक है। 15 अक्टूबर में हुई, 9 से 15 अक्टूबर तक ये होती रही है। 1944 में ये बनी है, ठीक है। और जो है बना था वाशिंगटन DC। मतलब अगर जितने भी जो है वो मनी रिलेटेड है उनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर इसके 189 है। पाकिस्तान ने इसको 1950 में ज्वाइन किया था, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है IMF और जो है वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो है ब्रैडफोर्ड एग्रीमेंट के तहत जो है वो बना था, ठीक है। और जो है एक जो है 1944 में बना और IMF जो है 1945 में बना था, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी जो है वो है
सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इसकी भी मराकश में हुई थी, मोरक्को, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही बने थे, तो इनकी जो जब भी समिट होती है वो इकट्ठी ही होती है। तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में। इसके भी 189 ही मेंबर्स हैं, और जो है पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1950 में ही। अच्छा, अब आ जाता है सीटो, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इसका ना सेक्रेटरी जनरल है ना इसकी कोई लेटेस्ट सबमिट है, डिसॉल्व हो चुका है ये, ठीक है, अबॉलिश हो चुका है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1954 में, हेडक्वार्टर इसका था थाईलैंड में, मेंबर्स टोटल इसके थे 7। पाकिस्तान ने इसको 1954 में जैसे ही बनी थी वैसे ही इसको ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद लेफ्ट कर दिया था 1973 में, और ये अबॉलिश हो गई थी 1977 में। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है कि पाकिस्तान ने जो है वो सीटों को लेफ्ट कब किया और सीटों अबॉलिश कब हुई, बनने का नहीं पूछते। ये दो क्वेश्चन और एक ये बहुत दफ़ा पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कब किया था और ये अबॉलिश कब हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पबजी फैन। 7 मेंबर्स थे ना, तो वो क्या है, पबजी फैन। पी से फिलीपाइंस, यू से जो है वो हमारे पास यूएसए, देन आ जाता है पी से पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन, एफ से जो है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास आ गए। नेक्स्ट आ जाता है सेंटो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें, एस जो है वो एबीसी में बाद में आता है और सी जो है एबीसी में पहले आता है। तो हमने इस तरह से याद रखना है कि जो बाद में आता है वो पहले बना और जो पहले आता है वो बाद में बना। मतलब कि ये जो है 54 में बना और ये 55 में। सीटो कब बना, 54 में, और सेंटो कब बना, 55 में बना सेंटो। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये आ गया हमारे पास के इसको, ये बना कब था अभी बता दिया। इसका हेडक्वार्टर है अंकारा में। अंकारा किसका है, टर्की का जो है वो कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके मेंबर्स टोटल हैं 5। पाकिस्तान ने 55 में जैसे ही बना तभी ज्वाइन कर लिया। लेफ्ट किया 1973 में और अबॉलिश हुआ 1979 में। वो सीटों कब हुआ, 1977 में, और ये हुआ था, ये देखें 1977 में ये अबॉलिश हुआ, 1979 में जो है सेंटो अबॉलिश हुआ। अच्छा, यहाँ पे आ गया टीपू। ठीक है, टीपू सुल्तान से याद रख लें, टीपू। टी से टर्की, आई से इराक, आई से ईरान, देन आ जाता है पाकिस्तान एंड देन यूके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डी ए, डेवलपिंग 8। एम्बेसडर शेख अब्दुल कादिर इमाम जो है इसके जो है वो लेटेस्ट कौन है जी, सेक्रेटरी जनरल। बनी कब है जी, 1977 में इस्तांबुल टर्की में जो हुआ है। और उसके बाद 8 मेंबर्स हैं इसके, और 1997 में जो है पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। ये आगे हमारे पास पीटीआई में भी, पीटीआई में भी ये होता है, पीटीआई में भी ये होता है कि 8 मेंबर भी हों तो फिर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पीटीआई में भी होता है, ये आपने याद रख लेना है। पीटीआई में भी D8 होता है, पीटीआई में भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इस तरह से याद कर लें, पीटीआई में भी डेवलपमेंट होती है। ये जो है ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि होती है, पीटीआई है, ये है वो। ये जस्ट एक ट्रिक आपको जो है वो याद करने के लिए दी जा रही है। ठीक है, ऑफेंड नहीं होना आपने कि हाँ ये हमारी पार्टी, हमारे लीडर को आपने इस तरह से कह दिया। सिर्फ ये एक जो है वो ट्रिक है, पीटीआई में भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आ जाता है पी से पाकिस्तान, टी से टर्की, ईरान, एम से मलेशिया, ई से इजिप्ट, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश। आरसीडी, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट कब हुई, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया, और जो है ये बना कब, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, अभी रिसेंटली यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि आरसीडी जो है उस बना कब 1964 में, और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 1985 में। तेहरान में जो है इसका हेडक्वार्टर है। रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और इसके सेक्रेटरी जनरल है खुसरो नौजीरी। नेक्स्ट आ जाता है एयू। एयू से आ जाता है हमारे पास अफ्रीकन यूनियन।
इसके सेक्रेटरी जनरल है अज़ाली असोनोमी, ठीक है। लेटेस्ट समिट जो है वो अफ्रीकन यूनियन के एडिस अबाबा में हुई थी, इथियोपिया में। 1964 में जो है ये इसकी जो है डेवलपमेंट हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। टोटल 55 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा, इथियोपिया में। सार्क आ जाता है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। और जो है इसके जो है जो सेक्रेटरी जनरल है वो है गुलाम सरवर हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1985 में। नेपाल काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स 8 हैं। पाकिस्तान ने तभी ज्वाइन कर लिया था जैसे ही ये बनी थी। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में। और नेपाल कौन सी जो है रेंज? हिमालयाज रेंज, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये आ जाता है हमारे पास उसके 8 मेंबर्स को याद करने की ट्रिक। MBBS पेन, मतलब MBBS कर लोगे तो पेन खत्म हो जाएगी। MBBS पेन। M से मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ठीक है। ये मेंबर्स कंट्रीज हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर आदिल नजम। और इसका लेटेस्ट समिट जो है वो पनामा में हुआ है, 1961 में बनी है। स्विट्ज़रलैंड इसका जो है हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। टोटल मेंबर इसके 5 मिलियन हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया है ये भी नहीं पता, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। स्टैंड्स फॉर, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, बनी कब थी, टोटल मेंबर इसके कितने हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि टी राजा कुमार जो है इसके टी से टी, ये टी और ये टी जो है मिलके बन गया टी से FATF। और ये टी राजा कुमार, और ये बनी है जी 1989 में बनी है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर इसके हैं 39 है। अच्छा, आ जाते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी लेटेस्ट समिट जो है वो हुई है जी कोरिया में, ठीक है। और ये इसके जो है हेड जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो मस्तात्सुगो असाकावा, ठीक है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1966 में। हेडक्वार्टर इसका फिलीपाइंस में है। टोटल मेंबर इसके 68 हैं। पाकिस्तान इसका को ज्वाइन कर लिया था जैसे ही ये बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीफा। फीफा का जो है सऊदी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा का बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने जो जितना भी किया है ना वो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जैसे जो समिट जो हैं तो ये पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर्स में भी कि लेटेस्ट समिट जो है वो इसकी ये वाली जो थी वो कब हुई, और 2022 वाली जो थी वो कब हुई। तो आपको 2022 की और 2023 में जो हुई थी दोनों साथ साथ आपको करवा दी गई हैं। तो ये करंट अफेयर्स भी आपके साथ साथ हो गए हैं, ठीक है। करंट आपके जो सेक्रेटरी जनरल थे वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1904 में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड ने जो है इसको जो है वो हेडक्वार्टर है यहाँ पे। मेंबर इसके 209 है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है 1948 में, मतलब जैसे ही पाकिस्तान बना उसके 1 साल के बाद पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था। इसका जो है लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट जो है वो कहाँ पे होना है, ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरेबिया में होना है 12 to 22 दिसंबर 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको जो है कोई क्यूरीज़ हैं, कोई आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना दी जाएगी। इसके अलावा जो है कोई और क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर जो है वो आप जाके जो है वो चैनल को दोबारा एक दफ़ा विज़िट कर लें, और जो है क्योंकि इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर
लेक्चर जो हैं वो कवर किए गए हैं, आप जाके उसमें जो है वो देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।